Assalamu alaikum viewers, I am Akil Rahman and you are watching Nest Academy. Today we are going to discuss 10th class biology topic fertilization. Dear students, fertilization के बारे में आप सब पहले से भी कुछ ना कुछ जानते हैं कि fertilization क्या होती है। आपको पता है कि जब gametes की production होती है तो after gametes formation male gametes and female gametes fuses together and form the fertilization occur and form the zygote. तो zygote जब बन जाता है तो zygote के बाद एक वो माइटोसिस करके एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। और आपको पता है कि एम्ब्रियो एक्चुअली एक टिनी एनिमल है जो कि फिर आहिस्ता आहिस्ता माइटोसिस करते हुए नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाते हुए ग्रोथ करता जाता है और एक इंडिविजुअल के अंदर एक न्यू जानदार में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कितनी तरह की है और उसके अलावा जो हर कैटेगरी की जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसे होती है। तो देखते हैं जी बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्टिलाइजेशन जो है वो मैंने आपको अभी बताया है कि जब गैमेट्स की फॉर्मेशन हो जाती है यानी आफ्टर गैमेट्स फॉर्मेशन, ठीक है, गैमेट्स की फॉर्मेशन के बाद फर्टिलाइजेशन आकर, क्योंकि गैमेट्स बनते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है। अच्छा, अब फर्टिलाइजेशन के जो मैकेनिज्म है वो दो तरह का है, यानी कि फर्टिलाइजेशन occurs in two ways. Fertilization occurs in two ways. ठीक हो गया बेटा। अब वो कौन कौन से तरीके हैं? एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है और दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। हो सकते हैं आपको ये थोड़ा सा अजीब लग रहा हो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है, लेकिन हो सकती है, आज हम सीखेंगे इसमें। अच्छा जी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो गैमेट्स की प्रोडक्शन है ना, वो गैमेट्स की प्रोडक्शन तो होती है पेरेंट्स के अंदर, यानी कि मेल गैमेट्स जो है वो जाहिर है जो मेल होता है उनके अंदर प्रोडक्शन होती है और फीमेल गैमेट्स की फीमेल में प्रोडक्शन होती है। अच्छा, उसके बाद जो उनकी फर्टिलाइजेशन मींस कि जो उनकी फ्यूजन है गैमेट्स की, वो फ्यूजन जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर आउटसाइड द बॉडी होती है। यानी एग सेल्स जो होते हैं ना, आपने सुना था कि एग सेल्स जो है वो फीमेल में होते हैं और वहां पे ही स्पर्म्स रिलीज होते हैं और तब जाके फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो इनसाइड द बॉडी नहीं हो रहा बल्कि आउटसाइड द बॉडी हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला इसका जो मेन पॉइंट है वो यही है कि egg cells are fertilized outside the body, कि वो बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइज होंगे, बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइज होंगे। अच्छा, अब आपको मैं यहाँ पे बताता चलूं कि ये वाला होता किस तरह के जानदार में है। तो ये ज्यादातर बेटा फिश में होती है, ठीक है, फिश के अंदर। तो मैंने यहाँ पे आपको फिश के बारे में यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, मैं अभी आपको समझाऊंगा कि कैसे होता है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जो एग सेल्स हैं वो बॉडी से बाहर हो रहे हैं, फर्टिलाइज कहाँ हो रहे हैं? बॉडी से बाहर। ये मत भूलिएगा कि एक्सटर्नल है और एक्सटर्नल मीन कि जो फर्टिलाइजेशन है वो इनसाइड द बॉडी नहीं है, वो आउटसाइड द बॉडी है। और एग सेल्स यानी जो फर्टिलाइज्ड होते हैं, यही एग सेल्स ही फर्टिलाइज्ड होके डेवलप होते हैं एम्ब्रियो में, जाइगोट में। तो यहाँ पे जो जाइगोट बन रहा है
जो एग सेल फर्टिलाइज हो रहे हैं वो बॉडी के अंदर नहीं हो रहे बल्कि बाहर हो रहे हैं। एक चीज। अच्छा, अब बाहर कहाँ हो रहे हैं भाई, ये क्वेश्चन है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे फिश की बात करूँ, ठीक है, तो बाहर मीन्स एक्वेटिक इन्वायरमेंट मीन्स वाटर, यानी कि ये पानी के अंदर जी होगा। तो यानी इट अकर्स इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट, तो ये कहाँ होगा, यानी जो फर्टिलाइज्ड होंगे एग सेल्स ये कहाँ होंगे, इट अकर इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट, यानी कि ये किस इन्वायरमेंट में होंगे, आउटर इन्वायरमेंट में, एक्वेटिक पानी वाला। ठीक हो गया। अच्छा, कैसे होते हैं ये मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं फिश की बात लेता हूँ, अच्छा अब देखिए बेटा कि ये जो है ना, ये वाले ये मेल फिश स्पर्म्स रिलीज कर रहा है, एट द सेम टाइम जो फीमेल फिश होगी वो क्या करेगी, वो एग सेल रिलीज करेगी। अब देखिए एट द सेम टाइम एग सेल भी रिलीज हो रहे हैं, स्पर्म्स भी रिलीज हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, इनटू वाटर। अब ये एग सेल्स और स्पर्म्स रिलीज हो गए, एट द सेम टाइम मेल भी स्पर्म रिलीज करेगा और फीमेल जो है वो एग रिलीज करेगी। दोनों रिलीज कर रहे हैं बाहर इनटू द वाटर, और यहाँ पे जाके इसकी यहाँ पे बाहर आउटसाइड द बॉडी क्या हो रही है, फ्यूजन हो रही है, यानी फर्टिलाइजेशन हो रही है। अब ये वाली फर्टिलाइजेशन कौन सी हुई, एक्सटर्नल। क्यों, क्योंकि ये बॉडी के अंदर तो नहीं हो रही, ये कहाँ हो रही है, बॉडी से बाहर इनटू वाटर। तो इस तरह की फर्टिलाइजेशन कौन सी फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। ठीक हो गया, यानी एग सेल्स जो फर्टिलाइज होंगे वो आउटसाइड द बॉडी होंगे, ठीक है, और ये कहाँ होंगे, इनटू द एक्वेटिक इन्वायरमेंट, पानी वाला इन्वायरमेंट। ठीक हो गया। अच्छा, अब मोस्टली ये वाली जो फर्टिलाइजेशन है ये कहाँ होती है, किन जानदारों में होती है, ये होती है जी इनवर्टिब्रेट्स में भी होती है और वर्टिब्रेट्स में भी होती है। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर यानी कि ये जो है ये फिश के अंदर, ठीक है, और उसके अलावा यानी कि कुछ जो एम्फीबियंस हैं उनके अंदर भी होती है। तो फिश हम जो एम्फीबियंस हैं उनमें फ्रॉग आ जाता है, और फिश के अंदर जो है वो कोरल्स आते हैं और सी एनिमोन्स आते हैं। तो ये कहाँ किन जानदारों में होती है, इट मोस्टली occurs in many, ठीक है, बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स में एंड इन मैनी इनवर्टिब्रेट्स एंड फर्स्ट ग्रुप जो है ना, दो ऑफ वर्टिब्रेट्स, और वो कौन कौन से हैं, वो हमारे पास दो होते हैं। एक हमारे पास एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस, और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं फिश। ठीक है। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल में जो है वो कोरल्स हैं, कोरल्स, यहाँ पे कोरल्स, ठीक है, और सी एनिमोन्स, ठीक है, और एम्फीबियंस में बेटा फ्रॉग। ठीक है, यहाँ पे मैं एम्फीबियंस का यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉग, तो ये फ्रॉग में भी यानी कि पाए जाते हैं। ये इस तरह की फर्टिलाइजेशन होती है, कौन सी, एक्सटर्नल, यानी जिसमें फर्टिलाइजेशन जो फ्यूजन है गैमेट्स की वो आउटसाइड द बॉडी होती है। ठीक है, इनटू एक्वाटिक एनवायरनमेंट, इनटू वाटर। अच्छा, अब ये जो है ना, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ना, ये ज्यादा सिक्योर नहीं है, यानी कि ज्यादा सेफ नहीं है। क्यों सेफ नहीं है,
क्योंकि इसमें मेल गैमेट्स और जो फीमेल गैमेट्स हैं एट अ टाइम दोनों लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स रिलीज करते हैं। क्यों लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स रिलीज करते हैं? क्योंकि इनको खतरा होता है, बड़ा लॉस होता है, रिस्क होता है कि अगर ये गैमेट्स रिलीज कर रहे हैं ना वाटर में, तो वहाँ पे प्रीडेटर्स जो होंगे वो इनका शिकार कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो फिर यानी या एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, डैमेज हो सकते हैं। तो यानी कि जो गैमेट्स हैं यहाँ पे गैमेट्स लॉस का रिस्क होता है। इस वजह से ये ज्यादा तादाद में, ज्यादा नंबर में, लार्ज नंबर में गैमेट्स रिलीज करेंगे, मेल भी और फीमेल भी, दोनों ज्यादा तादाद में करेंगे, ताकि अगर कहीं लॉस होते हैं तो जो फर्टिलाइजेशन है उसको यकीनी बनाया जा सके, ताकि वो फर्टिलाइजेशन हो। थोड़ी सी तादाद में गैमेट्स करें, वो सारे लॉस हो जाएं, तो फिर तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। इस वजह से ये लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स को रिलीज करते हैं इनटू द वाटर, इनटू द एक्वाटिक एनवायरनमेंट, ताकि बाहर जो है, बॉडी के बाहर जो है वो फर्टिलाइजेशन हो सके। ओके हो गया? यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, एक्सटर्नल हो गई है, हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। जो इंटरनल होती है ना, ये सेल्स जो है ना, एग सेल्स, इसमें, ठीक है, इसमें ये फर्टिलाइज्ड होते हैं इनसाइड द बॉडी के अंदर। पहले नंबर पे इसका ये पॉइंट है कि इसमें जो एग सेल्स हैं वो बॉडी के अंदर फर्टिलाइज्ड होते हैं, बॉडी के बाहर बिल्कुल भी नहीं। ठीक हो गया? बॉडी के अंदर फर्टिलाइज्ड होते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो इनसाइड द बॉडी होता है। अच्छा, अब दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, दूसरी बात इसकी खास क्या है कि जो यानी कि ये कहाँ होता है, यानी ये जो फर्टिलाइजेशन है इंटरनल वाली, ये तो कॉमन है, ये तो आप लोगों को भी पता होगा, ये मेमल्स में, रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में होता है। ठीक हो गया? तो ये वाली कहाँ होती है? मेमल्स में। इट अकर्स इन मेमल्स लाइक ह्यूमन, मेमल्स, रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जो होते हैं, और mammals, reptiles and birds। तो ये रेप्टाइल्स में होती है, ठीक है, मेमल्स में होती है। कितनी कौन सी चीजें हो गई? ये मेमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए और बर्ड्स हो गए। इनके अंदर जो है वो एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी इसमें स्पर्म्स और जो एग्स हैं उनकी जो फ्यूजन है, जो फर्टिलाइजेशन है, वो बॉडी के अंदर होती है, बॉडी के अंदर होती है, कैविटी में होती है, बाहर नहीं होती। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद ये ज्यादा सिक्योर है, यानी ये ज्यादा सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि ये जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है ना, जाइगोट से एम्ब्रियो के अंदर और फिर एम्ब्रियो टू न्यू बॉर्न में, न्यू इंडिविजुअल में, वो इनसाइड द बॉडी होती है। ठीक है? तो वो जाहिर है उसमें प्रॉपर प्रोटेक्शन होती है। अच्छा, तो ये अपने एम्ब्रियो को न्यू इंडिविजुअल तक डेवलप होने में कैसे प्रोटेक्शन देते हैं? अब इस तरह में दो तरह के जानदार हैं, मेमल्स हैं, एक एग लेइंग मेमल्स और एक हो गए दूसरे, मतलब एक तो जानदार हो गए एग लेइंग, एक दूसरे वाले हो गए। जो एग लेइंग है ना, मैं आपको एग लेइंग के बारे में बता रहा हूं जरा यहाँ पे, कि जो एग लेइंग है वो क्या करते हैं, वो बेटा यानी कि फर्टिलाइज्ड जो जाइगोट होगा, फर्टिलाइज्ड जाइगोट, उस फर्टिलाइज्ड जाइगोट को, यानी ये अगर फर्टिलाइज्ड जाइगोट है, ठीक है, फर्टिलाइज्ड जाइगोट,
तो इसके गिर्द जो है, ये मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, फर्टिलाइज्ड जाइगोट। अब इस फर्टिलाइज्ड जाइगोट के गिर्द वो क्या कर लेंगे, वो एक प्रोटेक्शन वाला शेल बना लेंगे, वो एक होल बना लेंगे, ऐसे ये कवरिंग बना लेंगे, ऐसे इसको कवर करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, एग लेइंग एनिमल्स, वो क्या करते हैं, वो एक प्रोटेक्टिंग शेल बना लेते हैं, शेल्स। और फिर इस तरह से जब शेल बना लेते हैं अपने जाइगोट के गिर्द, फिर उसको ले कर देते हैं, देन ले देम, फिर उनको ले कर देते हैं, अंडे दे देते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर होल बनाया हुआ होता है, ठीक है। अब इस तरह ये अपने एम्ब्रियो की हिफाजत कर रहे हैं, उस अपने एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन कर। ये वाले बेचारे, ये वाले तो अपने स्पर्म से रिलीज कर देते हैं, ये बाहर ही फिर इनका जाइगोट बनता है। फिर इसमें भी कुछ जो होते हैं वो अपनी बॉडी के साथ अटैच करते हैं, कुछ जो होते हैं वो अपने मुंह के अंदर यहाँ पे रख लेते हैं, डेवलप करते हैं। तो ये बहुत सारी डिटेल है, इसको यहाँ पे हम इसको नहीं अभी कर सकते, फिर किसी टाइम हम इसको डिटेल में करेंगे। अच्छा, अब हम उसी तरफ जाते हैं कि अब ये जो एग लेइंग है, ये अपने उसको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी तरह के एनिमल्स, मेमल्स हो गए जो एग लेइंग नहीं है, लाइक ह्यूमंस। अच्छा, अब ह्यूमंस में क्या होता है, मैंने यहाँ पे बनाया है, इसमें जो है ये मदर्स की बॉडी के अंदर, माँ की बॉडी के अंदर ये एम्ब्रियो जो है वो जाइगोट डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। अब ये ज़्यादा सेफ है क्योंकि इसकी जो माँ है, यानी वो उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही है और उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल रही है, ठीक है। तो ये ज़्यादा सेफ है और ये ह्यूमन लाइक मेमल्स में होता है जो एग लेइंग नहीं है उसके अंदर। अच्छा, आपको कुछ जानदारों का पता होगा जो अपने न्यू बॉर्न को अपने साथ एक पाउच होता है उसके अंदर, जैसे कैंगरो, तो वो पाउच में यानी उसको डेवलप करवाते हैं प्रोटेक्शन करने के लिए। तो ये थी बेटा आज फर्टिलाइजेशन का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज सेंड कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली न्यू लेक्चर्स, आने वाले न्यू वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।